देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस की जो हिस्सेदारी है वो मई महीने में बढ़कर 42% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इंटरनेशनल एनर्जी कार्गो ट्रैकर वॉटेक्सा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि मई महीने में भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से प्रतिदिन औसतन 1.96 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले जो भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल का आयात करता था, उसमें रूस से आयात होने वाले कच्चे तेल की जो हिस्सेदारी है वो 1% से भी कम होती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सस्ते रेट पर रशिया से भारत को कच्चा तेल मिल रहा है और इसलिए भारतीय तेल कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल अब रूस से आयात कर रही है और इसकी वजह से रूस की जो हिस्सेदारी है भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में वो बढ़कर मई में 42% के स्तर तक पहुंच गई है। इसका फ़ायदा भी भारतीय कंपनियों को हुआ है, क्योंकि उन्हें इस कच्चे तेल के आयात का जो पैसा है वो रुपए में उनका पेमेंट करना होता है। पहले भारतीय तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना होता था, लेकिन अब रूस को ज़्यादा से ज़्यादा जो पेमेंट है वो रुपए में किया जा रहा है और इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की भी काफ़ी बचत भारतीय तेल कंपनियों को हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इससे बहुत राहत मिली है। लेकिन रूस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि भारतीय तेल कंपनियों ने जो रुपये में पेमेंट किए हैं उसकी वजह से रूस के बैंक खातों में अरबों भारतीय रुपए जमा हो गए हैं और अब रूस उसे कैसे दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कराए, ये उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पिछले महीने ये कहा था कि ये एक संकट है और इस संकट से निपटने, इस चुनौती से निपटने के लिए रूस सरकार नए विकल्पों पर विचार कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में रूस पर, रूबल पर बहुत तरह के प्रतिबंध हैं और अब नया विकल्प ढूंढना पड़ रहा है रूस सरकार को कैसे वो ये जो अरबों भारतीय रुपए उनके बैंक खातों में जमा हैं उन्हें कैसे एक दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कराया जाए। लेकिन फिलहाल चीन और भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात करते हैं, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे तेल का आयात रूस से कर रहे हैं और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल जो है वो लगातार सस्ता हो रहा है और पिछले 2 दिन में 73 से $74 प्रति बैरल तक उसकी कीमत पहुंच गई है। और अब इससे निपटने के लिए दुनिया के जो बड़े तेल निर्यातक देश हैं, ओपेक और उसके सहयोगी देश, उन्होंने 4 जून को एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जो ट्रेंड रहा है पिछले कुछ दिनों में उस पर विचार किया जाएगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।